तो हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का 7वां जो पार्ट है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पूछ जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दावे के साथ 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक, वीडियो को स्किप नहीं करना है। पूरे चैप्टर से मैं आपके लिए ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं छान के आ रखा हूँ जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मदद करेंगे। ठीक हो गया? तो देखो, सबसे पहले बात आती है चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। बेसिक में थोड़ा बहुत अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक में थोड़ा क्लियर करा दूं आपका। तो देखो, निर्देशांक ज्यामिति में तो सबसे पहले जो बात आएगी वो आएगी किसकी? दूरी सूत्र की। ठीक, किसकी आएगी? दूरी सूत्र की। ठीक, अब देखो, जो दूरी सूत्र होता है बच्चों हमारे पास, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास d बराबर होता है हमारा अंडर रूल के अंदर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना एक हमको याद रखना है। एक हमको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है? याद रखना है। ठीक, अपने भाई पे विश्वास करके एक बार इस वीडियो को पूरा देखो। मैं भी देखता हूँ कि तुम पास कैसे नहीं होते हो। ठीक, वो गारंटी मेरे पे छोड़ देता हूँ, तुम बस वीडियो को पूरी देखना। दूसरी चीज आती है इस चैप्टर में विभाजन सूत्र की। इसकी विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र होते क्या है? दो सूत्र होते हैं। एक होता है x के लिए, क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक हो गया? एक फॉर्मूला होता है हमारा ये। ठीक, विभाजन सूत्र के लिए। एक तीसरा फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र ही होता है वो, बट y के लिए होता है। ठीक, क्योंकि बिंदु तो दो ही होंगे, एक x तो एक y। तो कुछ नहीं है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे y रखना है। m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दावे के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो आपको रामबाण साबित होगी। 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगा कि आपको निर्देशांक ज्यामिति से जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इन क्वेश्चनों से ही आएंगे। ठीक, अब देखो, और एक तीसरी चीज, मध्य बिंदु। ठीक, मध्य मध्य बिंदु की जहां पर बात आएगी, हमें मध्य बिंदु अगर निकालने पड़ेंगे तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? हम अगर x निकालना है तो उसके लिए लगाएंगे हम x1 प्लस x2 बटे दो, या आगे पीछे लिख सकते हैं इनको x2 प्लस x1 बटे दो। ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार y के लिए भी y1 प्लस y2 बटे दो, या मैं क्या लिख सकता हूँ? y2 प्लस y1 बटे दो। ठीक, तो दो फॉर्मूले ये भी हो गए। इतना, बस इतना याद रखो, इतना रख लो उस दिमाग में। बस एक, दो, तीन, चार। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7वां चैप्टर मक्खन जैसा लगेगा। ठीक हो गया? ये चार सूत्र याद करो। अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सीधे प्रश्नावली। ठीक है, देखो प्रश्नावली में सबसे पहले आप सभी को दिखा दूं कि जो दूरी सूत्र जो सबसे पहले मैंने आपको बताया। ठीक, अगर आ चुका, अगर तुम्हारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि जो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी याद करो। ठीक, आगे 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 दूसरे तीसरे क्वेश्चन अगर आगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं इसमें खाली केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, इस बच्चे को पूरी वीडियो देखनी है अगर इस प्रश्नावली की, तो लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो मैं आपको केवल फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा और क्वेश्चन कौन सा आएंगे वो बताऊंगा। ठीक हो गया? तो देखो, पहला क्वेश्चन, अगर बात आती है कि कोई क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? 2,3 व 4,1 है। तो देखो, अगर हमें बोल रखा है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसको मान लिया मैंने बिंदु ए, इसको मान लिया मैंने बिंदु बी, मैंने मान लिया। ठीक, अब देखो, दूरी निकालनी है दोनों के बीच की, यानी कि टोटल ए बी निकालनी है, तो यानी कि दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता क्या हमारा? दूरी जहां पे निकालनी है हमने, वहां पे हम दूरी सूत्र लगाएंगे।
अब देखो दूरी सूत्र होता क्या है, दूरी सूत्र हमारा होता है डी बराबर अंडर रूल के अंदर होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। अब देखो यहाँ से देखो जो जो पहला है ये होगा हमारा x1, फिर ये y1, फिर ये x2 और फिर ये y2। इस प्रकार से मान होते हैं। देखो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, इस प्रकार से कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है d बराबर देखो अंडर रूल, फिर अंडर रूल के अंदर x2 के स्थान पे 4 माइनस x1 के स्थान पे 2 का वर्ग धन y2 के स्थान पे 1 ऋण y1 के स्थान पे 3 का वर्ग। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो d बराबर, यहाँ से d बराबर क्या हुआ, 4 में से 2 गया 2 का वर्ग हुआ, ऋण ऋण 3 में से 1 गया तो ऋण 2 का वर्ग हुआ। ठीक, यहाँ से देखो d बराबर अंडर रूल के अंदर 2 का वर्ग 4 ऋण 2 का वर्ग माइनस का वर्ग होगा जब, तो वो भी प्लस ही का होगा। ठीक हो गया, तो d बराबर क्या मिला, अंडर रूल 8। यहीं पे भी हम छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है, लेकिन थोड़ा और सॉल्व करना चाहिए तो हम d को लिख सकते हैं 2 अंडर रूल 2। ठीक हो गया, इस प्रकार से दूरी ज्ञात करनी है। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। जहां पे बात आएगी मेरे बच्चों कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से। ठीक हो गया। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो देखो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 या ऋण 2,11 सरेकी हैं। इस सरेकी वाले क्वेश्चन में 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ पे ये सरेकी लिखा है ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखो सरेकी का मतलब होता क्या है, सरेकी का मतलब होता है जैसे क्या ये बिंदु सरेकी मतलब इसी बिंदु के ऊपर वही फिर से वही बिंदु है, मतलब सरेकी मतलब ये सरेकी है, जैसे ये सरेकी रेखा है तो इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी है, इसको बोलते हैं सरेकी का मतलब ये होता है। तो देखो आप वो ध्यान मत देना, आपने देखना है कि जहाँ पे सरेकी होगा अगर बोल रखा है कि क्या बिंदु सरेकी है तो हमें केवल इतना डिफाइन करना है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी जो है, ठीक, अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर आती है तो यानी कि सरेकी है, अगर नहीं आती है तो यानी कि नहीं है। तो हम देखेंगे। ठीक, हम देखेंगे तीसरा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं लूंगा इसका सबसे पहले इसका तीसरा क्वेश्चन, पेन ही नहीं चलती है। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है कि बिंदु दे रखा है, मैंने मान लेता हूँ माना पहला बिंदु दे रखा उसने 1,5, बिंदु बी दे रखा उसने 2,3 और बिंदु सी दे रखा मेरे बच्चों उसने -2, -11। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद के भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बाकी चैप्टर के वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक हो गया, तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्या यह सरेकी है। सरेकी का मतलब अगर ये ए बी के बीच की दूरी अगर ये बी सी के बीच की दूरी के बराबर आती है तो मतलब ये सरेकी है। तो देखो पहले हमें ए और बी के बीच की दूरी क्या करनी पड़ेगी। ठीक, यानी कि ए बी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ए से बीच की दूरी, यानी कि देखो ए बी निकालना है तो दूरी सूत्र क्या होता है, डी बराबर लिखना छोड़ दिया, डी बराबर जितनी बार मेरे बच्चों अगर आप फॉर्मूला लिखोगे आपको उतनी अच्छे तरीके से वो याद होगा। ठीक हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। ए बी के लिए जो डी होगा हमारा, तो देखो इसके लिए क्या होगा, x1 y1 x2 y2, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो d बराबर क्या मिला, 2 में से 1 गया 1 का वर्ग धन, अब देखो यहाँ से ऋण 5 में से 3 गया तो ऋण 2 का वर्ग। ठीक, यहाँ से d बराबर क्या मिला, अंडर रूल 1 का वर्ग 1 और धन 2 का वर्ग 4, तो यहाँ से क्या मिला, d मिला हमें अंडर रूल 5, यानी कि ए से बी के बीच दूरी कितनी मिली, अंडर रूल 5 मिली। ठीक,
इसी प्रकार अगर बी और सी के बीच की दूरी भी 5 आती है तो ये सरेखी है, और नहीं आते हैं तो सरेखी नहीं है। देखेंगे अब बी सी हम निकालेंगे। बी सी के लिए भी सीधे डायरेक्ट इस टाइम में फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होगा, अंडर रूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। देखो ये हो गया हमारा x1। अब इसके लिए देखो हमारा x1 क्या हो गया, x1 y1 x2 और y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 bc क्या हो जाएगा, अंडर रूल के अंदर x2 यानी कि ऋण 2 माइनस x1 यानी कि 2 का वर्ग धन y2 यानी कि माइनस 11 और माइनस 3 का वर्ग। ठीक, इतना हो गया। यहाँ से देखो bc बराबर इतना मिला। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो देखो है bc बराबर क्या मिला, अंडर रूल के अंदर ऋण 2 और ऋण 2 ऋण 4 का वर्ग, और यहाँ से ऋण 11 और ऋण 3 ऋण 14 का वर्ग। तो यहाँ से bc बराबर क्या मिला, 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग 196। तो bc बराबर क्या हो जाएगा, 196 में हम 16 जोड़ देंगे, 6 और 6 12 का 2 हाथ से लगा 1 9 और 1 10 की 0 हाथ से लगा 1 और 1 1 2। ठीक हो गया। यहाँ पे आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बन गया। मैंने जोड़ के गलत तो निकाल दिया, 16 1 होना है, 12 का 2 हाथ से लगा 1 9 और 1 10 और 11 का 1 हाथ से लगा 1 1 1 2 आंसर। देखो अब देखो हम क्या लिखेंगे, कारण कि जो ए बी के, देखो हम कारण में लिखेंगे चूंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, इसलिए यह सरेखी नहीं होंगे, सरेखी नहीं होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखना है, आसानी के साथ ये भी बन गया। अब देखो अब बात आती है अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। अब देखो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 ऋण 2 6 4 और 4 7 ऋण 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है। अगर इन त्रिभुजों में जैसे ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी उतनी ही और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी उतनी ही आती है, तो मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, बस इतना हमें देखना है। तो देखो करते हैं कौन सा वाला, चौथा प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सिर्फ फालतू नहीं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखो बिंदु दे रखे हमारे पास, मान लेता हूँ जो पहला बिंदु दे रखा उसने ए मान लिया, मैंने उसको 5 ऋण 2 मान लेता हूँ। बी में मान लेता हूँ किसको, 6 4 को, और बिंदु सी में मान लेता हूँ 7 ऋण 2 को। ठीक, बिंदु जरा देख लेना, सही है ना, हमने सही रखे हैं। अब देखो अगर ए बी के बीच की दूरी बी सी के बीच की दूरी के बराबर आती है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसमें दो भुजाएं समान आती हैं तो यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सब पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के लिए भी क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली, अंडर रूल, देखो x2 क्या है हमारा, यह इस ए बी के लिए x1 y1 x2 और y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, फिर ये माइनस का यानी कि प्लस का 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें क्या मिली, देखो 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, धन 4 और 2 6 का वर्ग। यहाँ से ए बी मिला हमें अंडर रूल 1 का वर्ग 1 6 का वर्ग 36, यानी कि ए बी का मान मिला हमें कितना, अंडर रूल 37। ठीक, ये तो मिला हमें किसका मान, ए बी का मान। और अगर बी सी का मान अंडर रूल 37 आता है तो मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, अगर दो भुजाएं समान आती हैं तो अब बी सी निकालेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे निकाले हम क्या, बी सी। अभी इतने भी रखता हूँ मैं,
देखो BC के लिए देखो, अब इसके लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो सीधे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला जितनी बार हो सके बच्चों उतनी बार आप लिखो। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा ना होना चाहिए कि आप भूल गए। ठीक, जब मैं देता था तो मेरे को क्वेश्चन दिमाग में रहते थे सारे के सारे। और बोर्ड एग्जामिनेशन की रात सोना है, आराम से सोना है। ठीक, उस टाइम कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। आजकल जितनी मेहनत है आपके अंदर उतनी आजकल करो। ठीक हो गया। तो देखो BC में देखो x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 6 का वर्ग धन y2 यानी कि ऋण 2 और ऋण 4 का वर्ग। ठीक, देखो यहाँ से हमें BC क्या मिला, यहाँ से BC क्या मिला, 7 में से 6 गया 1 का वर्ग, ऋण 2 और ऋण 4 ऋण 6 का वर्ग, और माइनस का वर्ग करने पर वो भी प्लस ही का हो जाता है। तो 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, यानी कि BC भी क्या मिला, √37 मिला। ठीक, और मैथ्स में हमेशा कारण देना आवश्यक होता है। तो देखो चूंकि AB इक्वल टू BC है, इसलिए यह क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यह क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस इतना हमको करना था। आसानी के साथ ये भी हमारा बन गया। अब देखो एक बात ध्यान से सुन लो मेरे भाई एवं बहनों, जो 7वां जो प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, जिसको मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन जितनी बार भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर उठा के देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो देखो कोई टफ नहीं है। अपने भाई से अगर तुम पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स तुम्हें टफ लगने वाली है नहीं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई अगले साल से तुमको 11th की मैथमेटिक्स में काम आने वाला हूँ, 12th की मैथमेटिक्स में काम आने वाला हूँ। ठीक हो गया। अब देखो 7वां प्रश्न कह रहा है कि अक्ष पर वह बिंदु हमें ज्ञात करने हैं x अक्ष पर। तो हमेशा x अक्ष के लिए y अक्ष 0 और y अक्ष के लिए x अक्ष 0 होगा। इतना दिमाग में रखना है। जहाँ पे x अक्ष लिखा होगा उसके लिए y अक्ष 0 होगा। जहाँ पे y अक्ष लिखा होगा, जैसे ये नहीं, y अक्ष के लिए नहीं है, तो जहाँ पे y अक्ष लिखा होगा तो वहाँ पे x हम 0 रखेंगे। तो देखो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, ऋण 5 और ऋण 2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, समदूरस्थ का मतलब होता है कि मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं हूँ यहाँ किस लिए, अगर आपने मेरी वीडियो पे अगर आपने लाइक की है तो मैं जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है मैं आपको उतना बेहतर बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक, तो देखो मैं मान लेता हूँ, माने एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक, एक बिंदु यहाँ पे से और सीधी ये एक रेखा है कहाँ तक, बिंदु Q इधर मान लेता हूँ, P इधर मान लेता हूँ। एक बिंदु मैंने P माना, एक बिंदु मैंने Q माना, और इनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। बिंदु P के निर्देशांक दे रखे हैं हमें कितने, 2, ऋण 5। एक बिंदु, दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं ऋण 2, 9। अब देखो इस रेखा को एक बिंदु यहाँ मध्य में विभाजित करता है इनको। ठीक, मानो बिंदु A है। x की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, x की बात कर रहा है। माना जो बिंदु के निर्देशांक है, लिखेंगे माना जो बिंदु हमें ज्ञात करना है x पर, माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, ए में मान लेता हूँ उस बिंदु को और उसके निर्देशांक x, तो x रहेगा, और y x के लिए x अक्ष के लिए y 0 हो जाएगा। मैंने बिंदु ए के निर्देशांक मैंने क्या मान लिए, x, 0। देखो अब क्वेश्चन ने कहा है कि समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है, तो हम लिखेंगे समदूरस्थ के लिए समदूरस्थ कब होती है, जब देखो जब ये PA बराबर PQA, जब ये जो भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाली भुजा की क्या है, बराबर होगी, तब समदूरस्थ होता है। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है, तो हमें ये वाले बिंदु हमें ज्ञात करना है।
देखो सम दुरुस्त है, यानी कि पी ए बराबर क्यू ए। ठीक, ये वाली कंडीशन है, सम दुरुस्त है अगर। इतना हमने कर दिया। अब देखो पी ए यानी कि पी से ए के बीच की दूरी, तो यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा यहाँ फॉर्मूला? दूरी सूत्र का, अंडर रूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर की साइड भी क्यू ए है, तो इधर इधर के लिए भी लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो इससे आगे सीधे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो देखो पी ए के लिए x2 x1 y2 y1, तो पी ए के लिए देखो x2 पी ए के लिए तो x1 ये हो गया, x2 ये होगा, तो देखो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस और माइनस माइनस का प्लस y1 का होल स्क्वायर बराबर की इधर की साइड भी देखो अंडर रूल के अंदर क्यू ए के लिए x2 माइनस x1 माइनस माइनस का प्लस का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। इतना यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अंडर रूल के अंदर यहाँ से देखो x माइनस 2 का वर्ग ये बचा और धन 5, 0 में 5 जुड़ेगी 5 और 5 का वर्ग डायरेक्ट लिख देता हूँ 25 बराबर इधर की साइड में क्या होगा, ये तो हमारा x प्लस 2 का वर्ग और 0 माइनस 9 तो माइनस 9 का वर्ग 9 नम्मा 81। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक बारी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब मैंने वर्ग किया, यानी इसका मैंने वर्ग किया और इसका मैंने क्या किया, वर्ग किया, तो वर्ग जब मैंने किया मेरे बच्चों, तो देखो अंडर रूल हट जाएगा, यहाँ से क्या बचा x माइनस 2 का वर्ग धन 25 बराबर x प्लस 2 का वर्ग धन 81। अब हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं। क्या होता है, रखो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a b होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। अब ये बच्चों वाली सर्वसमीकरण भी अगर आपको याद नहीं होगी तब तो ये बहुत गलत बात है बच्चों। ठीक, ये दो सर्वसमीकरण हमारी होती है। इतना हमारा हो गया। अब देखो सर्वसमीकरण लग कहाँ पर है, ये देखो ये 2 रखो, ए के स्थान पे है x, बी के स्थान पे है 2। देखो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2a और b और धन 25 बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab और धन 81। ऐसा आपको कहीं नहीं समझाने वाले, बिल्कुल हर एक स्टेप में कर रहा हूँ आपके लिए। देखो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 ऋण 4 दूना 2 दूना 4x धन यहाँ 25 बराबर किधर एक्स स्क्वायर धन 2 का वर्ग 4 धन 2 दूना 4x और धन 81। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और 25 और 4 धन 29 बराबर यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर धन 4x 81 और 5 हो गया हमारा 85 बराबर 0। ठीक, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, तो ये कट्टा, यहाँ से बचा माइनस 4x, यहाँ से बचा हमारा प्लस के इधर आके माइनस का 4x, ये इधर हुआ। ठीक, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये धन का 29 है और ये ऋण का इधर आके 85 हो गया बराबर 0, ये हो गया। फिर इससे आगे देखो माइनस माइनस का प्लस किया यानी कि माइनस 8x ये हुआ। अब अगर हम 85 में अगर हम 29 घटाते तो हमें मिलेगा माइनस का 56 बराबर 0। यहाँ से देखो माइनस 8x, इस 56 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस का 56 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर हो जाएगा हमारा 56 गुणे में तो बट्टे में -8, तो 8 7 56, x की वैल्यू क्या मिली
7 मिली, x की वैल्यू 7 मिली। बिंदु क्या मान रखे हैं, ए क्या मान रखा है, x,0 मान रखा है। सीधे क्या होंगे, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, x,0 थे तो यानी कि -7,0 होंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखना है अगर समझ में नहीं आया होगा। ठीक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई एवं बहनों, ये इनको छोड़ना नहीं है। ठीक, अगर आपने कहीं से अगर मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि प्लीज़ बच्चों वीडियो को छोड़ना मत, किसी भी हालत में देख के जाना। अब देखो 8वां प्रश्न। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा 2 नंबर का ही, और वो क्यों, वो देखो, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी इतनी दे रखी है। बिल्कुल हलवा है क्वेश्चन। ठीक, इस वाले पेज के पीछे करता हूँ। ठीक, देखो है, सबसे पहले लिख देते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखो, 8वें प्रश्न में y का मान ज्ञात करना है। बिंदु P दे रखा हमें कितना, 2, -3, और एक बिंदु दे रखा हमें 10, y, और कह रखा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 है। इतना भी क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल और भी हो गया, उसमें दूरी भी दे रखी है। बोल रखा है बिंदु ये है, y का मान ज्ञात कीजिए, दूरी इतनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है तो देखो दूरी सूत्र, सबसे पढ़ेंगे दूरी सूत्र से। क्या होता है दूरी सूत्र, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बच्चों हमारा होता है। तो हम वैल्यू अगर हम रखेंगे तो d बराबर देखो x2 क्या है 10, x1 क्या है 2 का वर्ग, धन y2 क्या है y, माइनस y1 क्या है माइनस का प्लस 3 का वर्ग। और देखो हमें डी भी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, दूरी भी दे रखी है 10, और यहाँ अंडर रूल के अंदर 10 में से 2 गया 8 का वर्ग, और धन y प्लस 3 का वर्ग। तो यहाँ से देखो 8 का वर्ग क्या हुआ, अंदर अंडर रूल के अंदर 8 का वर्ग 64, और धन ये क्या है y धन 3 का वर्ग। मेरे को अगर अंडर रूल हटाना है तो मैं क्या करूँगा, एक ही तरफ नहीं करूँगा वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसका भी मैंने वर्ग किया, इसका भी मैंने वर्ग किया, 10 का वर्ग 100 बराबर, यहाँ से अंडर रूल हट जाएगा, 64 धन y प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी एक सर्वसमीकरण लग रही है, कौन सी वाली, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारी होती है। ठीक, ये सर्वसमीकरण लग रही है, लगाओ। 100 तो दूरी है बराबर 64 धन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इससे आगे देखो 100 बराबर 64, यहाँ से हुआ वाई स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 3 दूना 6y, यहाँ से हमें क्या मिला, वाई स्क्वायर धन 6y धन 64 में अगर हम 64 में अगर हम क्या करते हैं, 64 और 9, तो 64 में 9 जोड़ के हमारे पास मिलता है कितना, पहले मैं क्या करता हूँ कि चलो हो गया, चलो एक बार में हम जोड़ ही देते हैं, उसके बाद आगे तब करेंगे। तो 64 और 7 70 और 3 73, ठीक 73 ही हो रहा नहीं है 73। ठीक, यहाँ से देखो वाई स्क्वायर 6 5 64 9 73, अब बराबर अंदर क्या है 100 है। ठीक, तो देखो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर धन 6y धन 73, ये धन के रख के ऋण का 100 बराबर 0 हो जाएगा। और देखो वाई स्क्वायर धन 6y
73 में से 100 में से 73 गया तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 27 बराबर 0। अब ये हमें क्या मिल गया, एक द्विघात क्या मिल गया, ये समीकरण हमें मिल गया। अब द्विघात समीकरण हल कैसे करते हैं, तो देखो a और c का गुणा करते हैं, तो इसका आगे कुछ नहीं, एक तो 27 से कम 27 हमारा होता है, इसके हम अभाज्य गुणन करेंगे, 3 नंबर 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3, तो देखो 3 दिया 9, 9 में से 3 गया 6, तो जोड़े क्या बन गया हमारे, और 9 थे 27, तो देखो पीआर बन गया वाई स्क्वायर धन 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 ऋण 3 बाहर से वाई और ऋण ये क्या है 27 इक्वल टू 0। देखो वाई स्क्वायर धन ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा किया 9y और ये ऋण 3y, ऋण 27 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y धन एक तो ये बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, केवल 9 बचा, यहाँ से 3 मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचा, y प्लस माइनस का प्लस और 3 नंबर 27 इक्वल टू 0 हमारा होता है। देखो इससे आगे देखो, यहाँ से एक मिला हमें y प्लस 9 और एक मिला हमें क्या, y माइनस 3, y की 2 मान मिले, एक मिला हमें y बराबर यहाँ से धन के इधर रख के ये ऋण का हो जाएगा, और एक हमें यहाँ से y का मिला ऋण के इधर रख के धन का हो गया। तो हमें y के देखो y के हमें 2 मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक, यहीं पे हम लिख देंगे ये क्या है, y के मान हमें ज्ञात करने थे, y का वह मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से क्या करना है बच्चों, ऐसे वाले क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये, इनको छोड़ना नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो। अब देखो इससे आगे क्वेश्चन ने कहा है यदि जो बिंदु Q है वो 0,1 बिंदु P क्या देर का इतना और R इतना है, जो समदुरुस्त है, समदुरुस्त है यानी कि जो ये PQ जो दूरी है ये PR के बराबर भी है। ठीक, अब वो मैं आपको प्रश्न के माध्यम से समझाता हूँ। देखो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो टफ कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बता दो। देखो 7वां प्रश्न का है कि बिंदु दे रखे हैं, ठीक, अनेक बिंदु मैंने यहाँ मान लिया P, यहाँ से यहाँ पे एक बिंदु मान लिया मैंने Q, और एक बिंदु यहाँ से मान लिया मैंने क्या, PQ R। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, जरा क्वेश्चन से देखो, 5,-3, Q के निर्देशांक दे रखे हैं 0,1 और R के निर्देशांक दे रखे हैं x,6। हमें x की वैल्यू भी निकालनी है और Q से R की दूरी भी निकालनी है और P से R की दूरी भी निकालनी है। तो देखो चूंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि P Q R क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है यानी कि जो हमारी PQ जो भुजा है हमारी, जो PQ जो है यहाँ से यहाँ तक है, P से Q के बीच की जो दूरी है वो R से Q के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक, इतने बराबर इतना होगा समदुरुस्त के लिए। लगाएंगे फिर से दूरी सूत्र, अंडर रूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर की साइड भी अंडर रूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इससे आगे सॉल्व करेंगे। देखो अंडर रूल के अंदर ये हो गया इसके PQ के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद बराबर अंडर रूल, अब देखो RQ के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो अंडर रूल 5 का, यहाँ से देखो 0 माइनस 5 तो माइनस 5 और 5 का वर्ग 25 धन 3 और 1 4 और 4 का वर्ग 16 बराबर अंडर रूल के अंदर 0 माइनस एक्स तो यानी कि माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक, और धन 6 में से 1 गया,
ऋण 5 का वर्ग यानी कि 25। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग, अंडर रूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का जब मैं वर्ग करूंगा बच्चों, इसका वर्ग करूंगा, इस वाले का वर्ग करूंगा, तो यहाँ से मिला 25 धन 16, तो 25 धन 16 हमारा होता है 41। 4 और 5 11 के, कहाँ से लगेगी, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक, 41 बराबर यहाँ से क्या मिला, केवल एक्स स्क्वायर धन 25। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान हमें क्या मिला, यहाँ बराबर कर 41 धन के रख के ऋण का 25, यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर क्या मिला 16। 41 में से 25 क्या 16 हमारा बचता है। ठीक, जोड़ घटान दोनों आते होंगे, तो यहाँ से केवल एक्स चाहिए हमें, तो एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 16, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी प्लस माइनस का 4 हमें मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स की वैल्यू भी निकालो, तो एक्स की वैल्यू क्या मिली प्लस माइनस का 4 मिल गई। अब क्यू आर निकालनी है। अब क्यू से आर, अब क्यू आर के लिए देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो मैं फिर भी करके दिखाता हूँ। अब निकालने हमें क्यू आर, तो क्यू आर के लिए देखो अंडर रूल के अंदर फॉर्मूला इस टाइम में नहीं लगाता हूँ, इस टाइम में डायरेक्ट सीधे मान रख रहा हूँ। देखो क्यू आर के लिए x2 इस टाइम क्या है 4 और x1 0, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्यू आर क्या मिला, अंडर रूल के अंदर 4 में से 0 गया तो 4 का वर्ग, धन 6 में से 1 गया तो 5 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, और 25 और 16 41 मात्रक। क्यू आर भी निकल गई। अब बोल रखा है कि पी आर भी निकालो, तो पी आर भी निकालेंगे। तो पी आर के लिए देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से पी आर की वैल्यू क्या मिली, 4 में से 5 गया माइनस 1 का वर्ग, फिर धन 6 में 3 जोड़ देंगे 9 का वर्ग। यहाँ से पी आर क्या मिला हमें, अंडर रूल 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। तो हमें क्या मिलते हैं पी आर मिलती है हमें कितनी, अंडर रूल 82 मात्रक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो जो x का मान है वो प्लस माइनस का 4 आ रखा, तो अगर मैंने धन का 4 रखा है आप ऋण का 4 भी रख सकते हैं, आंसर ये भी होगा जो आएगा वो वैसा भी होगा। इसमें भी अगर हम -4 अगर हम मान रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक, आसानी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक, इनको छोड़ना नहीं है। इसी के पीछे मैं प्रश्नावली 7 का जो अंतिम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। देखो x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 6 और ऋण 3 4 से समदुरस्त हो। कह रहा है कि समदुरस्त हो और हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि क्या संबंध है उनके बीच, हमें केवल संबंध निकालना है। देखो संबंध की जहाँ पे बात आएगी तो मान लेता हूँ ये बिंदु मैं इसको ए में मान लेता हूँ, ठीक, और इससे दूर में एक बिंदु क्या मान लेता हूँ बी में मान लेता हूँ। ए के निर्देशांक दे रखे हैं 3,6, बी के निर्देशांक दे रखे हैं ऋण 3,4 दे रखे हैं, और मैं मान लेता हूँ वो बिंदु बीच में एक पी है इसके निर्देशांक उन्होंने x, y दे रखे हैं। ठीक, कह रहा है कि समदूरस्थ, समदूरस्थ है। सबसे पहले समदूरस्थ के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो ए पी है हमारी, ए पी जो है वो क्या हो जाएगा बी पी के बराबर हो जाएगा। ए पी बराबर क्या हो जाएगा बी पी हो जाएगा समदूरस्थ के लिए। तो फिर से वही अंडर रूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर के इधर इस तरह की साइड भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखो अंडर रूल के अंदर ए पी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर के इधर अंडर रूल के अंदर देखो x2 bp के लिए सॉरी x2 माइनस x1 यानी माइनस का प्लस 3 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोनों साइड अंडर रूल है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो दोनों पक्षों का जब बच्चों मैंने वर्ग किया, इसका भी मैंने वर्ग किया, इसका भी मैंने वर्ग किया, तो अंडर रूल हट जाएगा, बचा केवल क्या, x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग और धन y माइनस 4 का वर्ग। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास a माइनस बी का वर्ग होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दो सर्वसमीका यहाँ पे लागू हो रही है, तो लगाएंगे सर्वसमीका। सर्वसमीका इस टाइम में डायरेक्ट में लगाता हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबी चला जाएगा। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9 ऋण 2ab 3 दूना 6x धन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी का स्क्वायर 6 का वर्ग 36 ऋण 2ab 6 दूना 12y बराबर के इधर ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 2ab 3 दूना 6x धन ए स्क्वायर धन 4 का वर्ग 16 बी स्क्वायर ऋण 2ab 4 दूना 8y, इतना ही हुआ। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ धन वाई स्क्वायर ऋण 6x के साथ ऋण 12y और 36 और 9 हमारा होता है 45 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ से भी धन वाई स्क्वायर यहाँ से भी धन 6x और ऋण 8y और धन 16 और 9 25। अब देखो जब इनको मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई, ये वाला एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा। ठीक, यहाँ से देखो यहाँ से बचा माइनस 6x, ये प्लस का इधर के माइनस का 6x, ये माइनस 12y माइनस के इधर के प्लस का 8y, ये प्लस का 45, ये प्लस के इधर के माइनस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 6 और 6 ऋण 12x, 12 में से 8 गया ऋण 4y, 45 में से 25 गया 20 बराबर 0। इसमें अगर मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 से भाग देने पर क्योंकि जा रहा है, देखो 4 का भाग दिया, 4 दिया 12, 4 एकम 4 और 5 को 20। ठीक, अगर मैं माइनस से अगर मैं गुणा करता हूँ इसमें तो देखो अंदर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो इस -5 को मैं इधर लेके चलता हूँ तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये संबंध क्या होगा, x और y के बीच होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ 10वां प्रश्न में हमारा बन गया। तो देखो बच्चों ये थे हमारी प्रश्नावली 7.1 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, ये किससे थे, हमारी प्रश्नावली 7.1 से थे हमारे। अब बात आती है बच्चों हमारी किससे, प्रश्नावली 7.2 से भी। देखो बस जुड़े रहे, 2-4 प्रश्न में इसमें आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो 7.2 में अगर बात आती है तो मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था विभाजन सूत्र। ठीक, वो पेज मेरे को मिल नहीं रहा है, चलो मैं फिर से आपको थोड़ा एक इस पेज के माध्यम से फिर से रिकॉल करा दूं, वो पेज पता नहीं कहाँ डाल दिया मैंने। तो देखो विभाजन सूत्र की 7.2 में बात आती है विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र देखो ये हमारी कोई एक रेखा है। ठीक, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसको एक बिंदु यहाँ पे जो P वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है।
इसके मान ले जो निर्देशांक है वो x1 y1 है और इसके क्या है x2 y2 है, और जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x, y है। तो जो बिंदु P जो है ये इस ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो भागों में क्या कर रहा है, विभाजित करता है, दो अनुपात में, एक m1 अनुपात में, एक m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये बिंदु P जो ये x, y है ये क्या है, इसके विभाजन बिंदु है, क्या है, इसके विभाजन बिंदु है। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दो फॉर्मूले बनते हैं। ठीक, एक बनता है x जो होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, एक तो ये होता है। दूसरा बनता है y के लिए भी, y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक, बस रिकॉल मैं आपको कर रहा हूँ। और देखो मध्य बिंदु अगर हमें ज्ञात करना है, जैसे हमें अगर ये बिंदु सपोज हमें पता नहीं है और हमें ए बी के मध्य बिंदु ज्ञात करने, तो हम किस प्रकार करेंगे, मध्य बिंदु के लिए हम ज्ञात करेंगे, अगर हमें x चाहिए मध्य बिंदु में तो x1 प्लस x2 बटे 2 करेंगे और अगर हम y भी चाहिए तो हम y1 प्लस y2 बटे 2 करेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं, मध्य बिंदु डिफाइन करते हैं। इतना बस इतना दिमाग में रखो, एक फार्मूला, दो फार्मूला और ये वाले फार्मूला। चुटकियों के साथ अगर तुमने ये प्रश्नावली नहीं की, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहनों, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, आप लगातार ये वीडियो देखें जो जो मैं डाल रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक हो गया, देखो प्रश्नावली 7.2 में देखो, मैं आपको सबसे पहले ये जो दोनों जो ये क्वेश्चन पे जो मैंने गोल लिख रखे हैं, ठीक, ये खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जिससे आपका जो ये फॉर्मूला लगाने का जो ट्रिक है वो आपको पता चल जाए, तो क्या पता फिर भी आ सकते हैं। इस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है, इस वाले ने, इसके पहले वाले ने, उसने क्या कहा है बच्चों कि सबसे पहले मान लेते हैं एक रेखाखंड क्या है, ए से लेकर के बी तक है। एक निर्देशांक दे रखा उसने कितने, 1,7 और बी की निर्देशांक दे रखा उसने 4,3। बोल रहा है कि एक रेखाखंड को कितने अनुपात में, एक बिंदु यहाँ पे पी है उसको 2 अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक m1 अनुपात में और यहाँ से यहाँ तक m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है। m1 दे रखा हमें कितना, 1, m2 दे रखा है कितना, 2, नहीं दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, m1 2 दे रखा है और m2 3 दे रखा है। ठीक, ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। देखो x1 दे रखा है 1, x2 दे रखा है 4, y1 दे रखा है 7, y2 दे रखा है 3, m1 दे रखा है 2, m2 दे रखा है 3। देखो, और हमें कह रहा है क्या, उस बिंदु का निर्देशांक दिखाना है, इस p के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, जो इनको विभाजित कर रहा है 2:3 में, 2:3 में अगर विभाजित कर रहा है तो हमें इसके निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से होगा क्या बच्चों, विभाजन सूत्र से हमारा होगा, देखो x चाहिए तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 हमारा होगा। ठीक, तो देखो x बराबर m1 कितना है, m1 हमारे पास 2, x2 कितना है 4, धन m2 कितना है 3 और x1 कितना है 1 और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, 4 दूना 8 और 3 एकम 3 बट्टे 3 और 2 5। यहाँ से 8 में से 3 गया 5 बटे 5, तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 हमें मिली। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा बाहर की अगर थोड़ा आवाज़ आ रही है। अब देखो इसी प्रकार y के लिए भी, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 होता है। यहाँ से डायरेक्ट हम रखेंगे मान, तो y बराबर m1 दे रखा कितना 2, y2 है कितना 3, धन
M2 है हमारे पास 3 और Y1 हमारे पास 7 और बटे में M1 प्लस M2। यहाँ से y बराबर ऋण 3 गुना 6, 7 या 21, 3 और 2 5, तो y बराबर 21 में से 6 गया 15 बटे 5, तो y की वैल्यू क्या मिली 5 15। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। x मिला 1, y मिला 3। इस प्रकार से निर्देशांक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको केवल बता रहा था कि आपको फॉर्मूला किस प्रकार से लगाना है, तो इस प्रकार से लगाना है। ठीक, अब देखो मैं सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर बात करूं, देखो ये है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। ये सारे के सारे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक, इसमें कोई भी आ सकता है। 8 वाला तो मेरे को 100% लग रहा है, लेकिन इनमें से आगे पीछे हो सकते हैं। क्या पता ये ना पूछे, ये पूछे, ये ना पूछे, ये पूछे, ये ना पूछे, ये इसको पूछते, इसलिए मैं सारे बता रहा हूँ। ठीक, तो देखो कोई टफ नहीं है मैथमेटिक्स, कोई टफ नहीं है। तो देखो चौथा क्वेश्चन, बिंदुओं इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ये किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी कि M1 और M2 हमें ज्ञात करना है। देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्या पता हो जाए यहीं पे। तो देखो चौथा प्रश्न, सबसे पहले मान लेता हूँ एक बिंदु A यहाँ से, इस एक रेखाखंड मैंने A भी मैंने मान लिया। ठीक, एक रेखाखंड A भी मैंने माना। A के अनुसार उसने क्या दे रखा है 3,10 और B के अनुसार दे रखा है उसने 6,8 ये दे रखा है। और कह रहा है कि उसको एक जो बिंदु है, माना वो बिंदु P है, वो कितने अनुपात कितने में विभाजित कर रहा है। ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें M1 M2 हमें निकालना है। रेखाखंड ए भी है, एक निर्देशांक इतना, बी के निर्देशांक इतना, पी के निर्देशांक भी दे रखा है और कह रहा है कि ये जो बिंदु है पी वो उसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखो मान लेता है, माना बिंदु पी जो है क्या ऋण 1,6 वह रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। इतना हमने लिख दिया, करता है तो ठीक, करता है तो करता है। तो देखो विभाजन सूत्र हम लगाएंगे, आप y के लिए भी लगा सकते हैं, x के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैं x के लिए लगा रहा हूँ। x बराबर देखो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। हम सीधे मान रखेंगे x, देखो ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है। x कितना है -1 है, बराबर M1 निकालना है। x2 कितना है, ये x1, ये y1, x2, ये y2। x2 हमारे पास 6, देन M2 निकालना है, x1 हमारे पास -3 बटे M1 प्लस M2 हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक हो गया, इसका गुणा यहाँ किया, बटे में कुछ नहीं तो 1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो इसका गुणा यहाँ किया तो ये क्या हो गया M1, और बाहर से माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी प्लस का माइनस हो जाएगा, M2 बराबर ये हो गया 6M1 और ये प्लस माइनस का -3M2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो M1 इधर, ये प्लस के इधर आके माइनस का 6M1, ये बराबर माइनस का 3M2 इधर, ये प्लस का इधर आके माइनस के इधर आके प्लस का M2 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, मैं अगर देखूँ हमने क्या कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं करते हमने कहीं पे। सबसे पहले मैं क्या किया, मैंने इसको पहले मैंने माइनस बाहर ही लिया, अंदर मैंने प्लस ही रखा, इधर मैंने क्या किया, इसका गुणा यहाँ से मैंने किया तो ये हुआ 6M1 प्लस माइनस का -3M2, ये तो सही है। ठीक, प्लस -3M2। यहाँ से देखो ये माइनस अंदर होगा तो ये भी माइनस का होगा, ये प्लस का भी माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से -M1, यहाँ से -6M1, तो 6 और 1 -7M1 हो जाएगा। और यहाँ से ऋण 3 में से 1 गया तो ऋण 2M2 हो गया, माइनस से माइनस कटा। यहाँ देखो M1 है, M1 यहाँ M2 गुणे में तो यहाँ के बटे में, यहाँ 2 बचा, ये 7 गुणे में तो इधर आके बटे में, तो M1 ये हो जाएगा, M2 ये हो जाएगा।
अतः m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा, 2:7 में क्या करेगा, वो विभक्त करेगा। जो बिंदु P है वो 2:7 में क्या करेगा, उस रेखाखंड को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इतना आप लिख देना, ठीक हो गया। 2:7 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। ठीक, अब देखो इसी प्रकार बात आती है 5वें प्रश्न में कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x x से विभाजित होता है। मैंने 1000 बार बोल दिया कि x x की बात आएगी, y x 0 होगा। ठीक, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक, केवल क्या कहा है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, ठीक, आप अपनी जो बुक है वो आप अपने फेस के सामने पर रखें और क्वेश्चन वहां से भी देखें। ठीक हो गया। मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, एक रेखाखंड ए भी मैंने मान लिया, ए और बी मैंने मान लिया। ए के निशान दे रखे उसने 1,5, बी के निशान दे रखे उसने ऋण 4,5 दे रखे है और कह रहा है कि उसको एक बिंदु पी विभाजित करता है। कितने में, देखो एक्स एक्स की बात करें तो एक्स हो जाएगा और एक्स एक्स के लिए वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इतना हमें हो गया, इतना हमने कर दिया। अब हमें अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में x माना था। ठीक, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने x लिया था, इसमें मैं x नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि हमें इसका आंकिक मान पता नहीं है। आंकिक मान किसका पता है, y का है। तो मैं क्या लूंगा, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। y बराबर देखो यहाँ से देखो m1 पता है नहीं y2 हमारे पास कितना 5 धन m2 पता है नहीं और y1 कितना है -5 बट्टे m1 कितना हमारे पास, m1 है बच्चों हमारे पास, कहाँ गया m1, नहीं m1 हमारे पता है नहीं। ठीक, y का मान 0 का 0 रख दिया। ये हो हमारा 5m1 प्लस माइनस का -5m2 बटे में क्या है m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो हो गया हमारा 0। यहाँ से बचा हमारा कितना 5m1 माइनस 5m2 बचा। तो यहाँ से देखो इस जो ये प्लस का जो m1 है इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ये माइनस का 5m1 हो जाएगा, ये बराबर की इधर -5m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा m1, ये गुणे में है तो इधर के बट्टे में, ये हाँ ये गुणे में तो रखे बट्टे में, ये यानी कि 5 एकम 5 5 एकम 5। तो यानी कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 क्या हो गया हमारा 1:1। ठीक, अनुपात हमें पता चल के, और हमें कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी कि y हमें पता है तो x हमें ज्ञात करना है। तो देखो x हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास अब क्या है, हमें अनुपात पता है। देखो x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 होता है। देखो x बराबर m1 कितना है 1, x2 कितना है ऋण 4, m1 है 1, m2 है 1 और x1 भी 1 और बट्टे में m1 प्लस m2। तो x बराबर 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 और 1 2, यानी कि 5 बट्टे नहीं प्लस माइनस का माइनस, ऋण 4 में से 1 गया ऋण 3 बट्टे 2, यानी कि तो उस बिंदु P की संख्या होंगे ऋण 3 बट्टे 2 और कॉमा 0। आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आसानी के साथ ये प्रश्न हमारा बन गया। इसी के साथ बढ़ते हैं बच्चों 6वें प्रश्न की ओर। ठीक, देखो 6वां जो प्रश्न है बच्चों, यदि बिंदु ये जो है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, अगर ये एक समांतर चतुर्भुज के अगर शीर्ष है, समांतर चतुर्भुज, ठीक, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी है, इसी टाइम इसकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑफ हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिखेगा ही। देखो फिर भी 6वां प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। मेरे पास पटरी तो है नहीं तो मैं हाथ ही से बना रहा हूँ, आपके बस समझ में आना चाहिए। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज।
जिसके सीट्स हैं ए बी सी और डी मैंने मान लिया। बिंदु ए की निर्देशांक क्या दे रखा है उसने 1,2, बी के निर्देशांक दे रखे हैं 4,y, सी के निर्देशांक दे रखे उसने x,6 और डी के निर्देशांक दे रखे उसने 3,5। अब देखो समांतर चतुर्भुज की जो खासियत होती है वो क्या होती है कि इनके जो विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो क्या करते हैं एक इन मतलब मध्य में, इस समांतर चतुर्भुज के मध्य में क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जो ये होता है ये इसके बराबर ही होता है। विकर्ण क्या होते हैं इनके समान होते हैं और जो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, माना वो बिंदु O है। तो जो देखो बी डी का मध्य बिंदु भी O ही है और AC का मध्य बिंदु भी O ही है, दोनों के मध्य बिंदु क्या है बराबर है। ठीक, समांतर चतुर्भुज की जहां बात आएगी तो देखो AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी O है। तो देखो चूंकि मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु समान होंगे। ठीक, समांतर चतुर्भुज के लिए मध्य बिंदु समान होंगे, यानी कि जो AC के मध्य बिंदु होगा वो BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ठीक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखो AC के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये तो AC के लिए हुआ। और BD के लिए भी x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो हम डायरेक्ट सीधे मान रखते हैं। देखो AC के लिए देखो AC के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार बराबर BD के लिए भी देखो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, इतना हो गया। इससे आगे देखो यहाँ से क्या हुआ 1 प्लस x बटे 2 और यहाँ से 6 और 2 8 बटे 2 बराबर के इधर 4 धन 3 बटे 2। अब इस 4 और 3 7 मेरे को लिखना था, तो हो गया अब 7 बटे 2 होना है इसमें, ठीक है। ये भी लिख देता हूँ मैं 7 बटे 2 है। ठीक, 7 बटे 2 हो गया। अब देखो मध्य बिंदु समान है, यानी कि ये वाला x इस वाले x के बराबर है, ये वाला y इस वाले y के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक, तो देखो अर्थात में हम लिखेंगे जो 1 प्लस एक्स बटे 2 है वो किसके बराबर है, इस 7 बटे 2 के बराबर है। यहाँ से देखो बटे कट गया, 1 प्लस एक्स बराबर 7 मिला, एक्स बराबर 7 माइनस 1 मिला, तो एक्स बराबर क्या मिला 6, एक्स की वैल्यू क्या मिली 6 मिली। और इसी प्रकार ये वाला है हमारे पास y प्लस 5 बटे 2 जो है वो किसके बराबर होगा 8 बटे 2 के बराबर होगा। तो 2 से 2 कटा, y धन 5 बराबर 8 मिला, तो y बराबर 8 माइनस 5 हुआ, तो y बराबर क्या मिला 3। x और y भी हमें क्या हो गए ज्ञात हो गए। आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया, कोई दिक्कत, इतना जो है तो ये क्वेश्चन था, कोई टफ था नहीं। ठीक, अगर आपको प्लीज़ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि बस आप एक ही साथ से मैं भी कुछ हो सकता हूँ, मैं आपके लिए जितनी मेहनत मैं करने की कोशिश करता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरी करता हूँ। ठीक, अब देखो 7वां प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है तथा बी के निर्देशांक इतने हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या करें, देखो 7वां प्रश्न, एक वृत्त है हमारे पास, ठीक, उसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा टेढ़ा बन गया, क्या है ए बी है उसका व्यास। ठीक, ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, मान लेता हूँ एक्स और वाई है एक निर्देशांक, उसका जो केंद्र है ओ, उसका जो उसने दे रखा है निर्देशांक वो क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन देख ला है, ओ दे रखा उसने, केंद्र दे रखा उसने 2,3 और बी के निर्देशांक दे रखा उसने 1,4। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम, माना ए के निर्देशांक
माना ए के निर्देशांक क्या दे रखे बच्चों, एक्स और वाई है। ये मैंने माना है, ये दिया नहीं है, मैंने माना है। अब देखो, चूंकि जो ओ है जो वो ए बी का मध्य बिंदु है, केंद्र तो है ही, लेकिन जो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है हमारा, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ओ हमारा। लगाएंगे, ओ के निर्देशांक है हमारे पास 2, 3, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 होता है। यहाँ से देखो 2, 3 मान रखो x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो 2, 3, यहाँ से देखो, अरे मेरे को डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, बट चलो फिर से वही लाइन लिख दी। ठीक, ये वाला x इस वाले x के बराबर होगा, ये वाला y इस वाले y, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मध्य बिंदु जो O है वो ए बी का मध्य बिंदु है, बराबर का चिन्ह है। देखो अर्थात यहाँ से देखो क्या होगा, जो x+1 बटे 2 है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बटे में कुछ नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, x+1 2 दूना 4, तो x बराबर 4 में से 1 गया 3। ठीक, मैं अब थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पूरा 100% आप पे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है, y+4 बटे 2, ये किसके बराबर है मेरे पास बच्चों, ऋण 3 के बराबर। बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा यहाँ किया, y+4 ये हुआ, और 3 दूना 6, y बराबर ऋण 6 और धन करा के ऋण 4, y बराबर क्या मिला, ऋण 10 मिला। ठीक, यानी कुछ एक ही निर्देशांक क्या होंगे, 3, ऋण 10। आंसर, कोई दिक्कत परेशानी इसमें भी नहीं होगी, आसानी के साथ हमारा ये प्रश्न भी बन गया। शायद मेरे बच्चों जो ये फ़ोन की जो लाइट है वो ऑफ होने वाली है क्योंकि इस पर 15% चार्ज है मात्र। ठीक, फिर भी देखो 8वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रख लो किसी भी हालत में। यदि ए और बी क्रमशः इतने हैं और इतने हैं तो बिंदु पी की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ए पी बराबर इतना है, पी और ए पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। अब देखो कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन बड़ा है वो लेकिन टफ नहीं है। एक रेखाखंड सबसे पहले मैं मान लिया क्या है, ए बी है, ए बी मैंने एक रेखाखंड मान लिया। एक निर्देशांक उसने दे रखे हैं कितने, ऋण 2, बी के निर्देशांक दे रखे उसने 2, ऋण 4। कह रहा है कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और वो रेखाखंड ए बी पर है। ये मैंने बिंदु पी मैंने मान लिया, इसके मैंने वो मान लिए विभाजन बिंदु मैंने मान लिए y,4, दोनों को विभाजित कर रहा है, x,y सॉरी मैंने मान लिया। ठीक, ये मैंने मान लिया। अब देखो, और ये इसको 2 अनुपात में विभाजित करता है, यहाँ से यहाँ तक m1 अनुपात में, एक यहाँ से यहाँ तक m2 अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या हमारे पास, दिया हमारे पास की जो ए पी है वो बराबर है किसके, 3/7 ए बी के। ऐसा हमारे पास दे रखा है, ए पी बराबर किसके है, 3/7 ए बी के बराबर है। तो यहाँ से देखो अगर मैं 7 का गुणा यहाँ कर देता हूँ ए पी के साथ तो 7 ए पी हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर आके बट्टे में आ जाएगा। यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई, जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ए पी का मान रख देंगे। अब देखो चूंकि टोटल क्या है हमारे रेखाखंड ए बी है, दिख रहा है वो हमको आंखों के सामने। टोटल जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, ए पी प्लस पी बी के बराबर है। ये टोटल ए बी किसके बराबर है, ए बी प्लस पी बी के बराबर है, ए पी प्लस पी बी के बराबर है। ठीक, देखो ए बी के मान रखा, ए बी की वैल्यू कितनी है 7 ए पी बट्टे 3, और ए पी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे, चलो ए पी को ऐसे लिखता हूँ, ए पी प्लस पी बी हो गया, 3 यहाँ गुणे बट्टे में तो इधर आके गुणे में हो जाएगा, ए पी प्लस पी वी गुणा हुआ अंदर, पी होगा 3 AP धन 3 PP प्लस के इधर रख के मैंने इसका लाइट ऑफ हो चुकी है, तो शायद आपको दिख रहा होगा।
मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि फ़ोन की बैटरी थोड़ा लो हो चुकी है। देखो प्लस की तरह के माइनस का 3AP हो गया बराबर ये यहाँ क्या बचा 3PB बचा। देखो 7 में से 3 गया 4AP बराबर ये क्या बचा 3PB इधर की साइड बचा। और देखो यहाँ से अगर देखो AP है ये गुणे में इधर आके बटे में PB, यहाँ 3 है इधर आके ये गुणे में इधर आके बटे में AP और PB। जो AP अनुपात PB है वो किसके बराबर है 3:4 में विभक्त है। अनुपात हमें क्या चल गए पता चल गए, अनुपात हमें पता चल गए। M1 है कितना 3 और M2 है कितना 4। हमें क्या करना है कह रखा है कि उस बिंदु P की निर्देशांक ज्ञात करना है, x और y अगर हमें निकालना है तो विभाजन सूत्र से हम बिंदु निकालते हैं। विभाजन सूत्र से प्यारा बच्चा होता क्या है देखो x बराबर होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। देखो x बराबर देखो m1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 2, ठीक, धन m2 का मान 4, x1 का मान -2 और m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। मैं आप सभी को हृदय से हाथ जोड़ के मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, थोड़ा फ़ोन की बैटरी लो थी इसलिए मेरे को जल्दी पढ़ाना पड़ रहा है। 3 दूना 6, 4 दूना 8 बटे 7, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा तो ये फ़ोन ऑफ हो जाएगा और मेरी पूरी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी, ये वीडियो सेव नहीं हो पाएगी। ठीक, देखो यहाँ से मुझे x का मान क्या मिला 2/7 मिला। फिर देखो y के लिए भी क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 ये फार्मूला होता है। मान सीधे रखता हूँ मैं इस टाइम, m1 का मान है 3 और y2 का मान है ऋण 4 धन m2 का मान है 4 और y1 का मान है ऋण 2 बटे 3/4 है। ठीक मैं अपनी तरफ से बच्चों पूरी मदद आपकी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट थोड़ा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखो 4 तिया 12 ऋण देखो 4 दूना 8, फिर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ में समझाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। 4 और 3 7, देखो -8 और -12 क्या हो गया -20/7। आसन के साथ y के निर्देशांक भी पता होंगे, यानी क्या था उस बिंदु जो P जो हमारा अतः जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, एक होगा -2/7 और -20/7 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। तो मेरे बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, जो मेरा फ़ोन है वो 7% हो चुका है, तो जिससे जो ये दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ये 9 वाला क्या है, ये बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है। तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, छोड़ के नहीं जाता हूँ। देखो 9वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है, तो हमें उन चारों जो बिंदु है उनके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ एक रेखाखंड मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक क्या है ए बी है, ए का निर्देशांक 2,2 है, बी का निर्देशांक 2,8 है। सबसे सरल प्रश्न ये है, सबसे सरल प्रश्न 4 भागों में विभाजित कर रहा है, एक यहाँ पे पी और क्यू और आर। अब हो गया ना 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, ठीक हो गया। अब देखो हल हम सीधे करेंगे, मैं सीधे हल में इस टाइम करता हूँ। देखो ए बी का मध्यबिंदु क्या है क्यू है, जो क्यू क्या है वो क्या है ए बी का मध्यबिंदु है, क्या है ये ए बी का मध्यबिंदु है, ये क्यू है ए बी का मध्यबिंदु। ए बी का मध्यबिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे हम x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। यहाँ से देखो x1 क्या है बच्चों ऋण 2, x2 क्या है हमारे पास 2/2, y1 कितना है 2 धन y2 कितना है 8/2, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से देखो ऋण
2 और ये 0/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया, सॉरी 8 और 2 10/2। यहाँ से मुझे क्या मिला, 0,5। देखो क्यू के निर्देशांक क्या मिले मुझे, 0,5 मुझे मिला। अब देखो इसी प्रकार अब ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है, पी है। ठीक, अब देखो जो पी है वो क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। ठीक, ए क्यू का मध्य बिंदु है, यानी कि देखो जो पी जो है हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, x2/2 y1 + y2/2। ठीक, मान रखता हूँ, देखो x1 का वैल्यू है -2, इसके लिए x2 की वैल्यू है 0/2, y1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 5/2। इससे आगे -2 धन 0 तो -2/2, 5 और 2 7/2। मुझे एक बिंदु मिला, कितना मिला, -1, और एक मिला 7/2। तो बिंदु पी के साथ मुझे क्या मिला, -1, 7/2 मुझे मिला। इसी प्रकार आर के भी, आर देखो आर किसका मध्य बिंदु है, क्यू बी का मध्य बिंदु है। आर क्या है हमारा, क्यू बी का मध्य बिंदु है। ठीक, आर हमारा क्यू बी का मध्य बिंदु है। तो फिर से फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो यहाँ से देखो x1 कितना है हमारा, इसके लिए 0, x2 2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2। ठीक, तो ये हो गया 2/2, और यहाँ से 8 और 5 13/2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ा रहा हूँ, पर लेकिन थोड़ा स्पीड थोड़ा बोल रहा हूँ। ठीक, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे फ़ोन पे चार्ज नहीं है। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, मैं फिर भी आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक, तो देखो जो आर के निर्देशांक मिले वो क्या मिले, 1,13/2। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। मैंने इसकी एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अगर स्पीड में समझ में नहीं आ रहा तो मैंने प्रश्नावली में बिल्कुल डिटेल के साथ ही बता रखा है। ठीक हो गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आसानी के साथ 9वां प्रश्न हमारा हो गया। अब देखो जो 10वां जो प्रश्न है, अंतिम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10वां वाला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है, और संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा के विकर्ण उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष ये ऐसा ऐसा दे रखे हैं। ठीक है, फटाफट से मैं इसको भी कर देता हूँ। 10वां प्रश्न, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने कर दिया होगा। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, यह एक समचतुर्भुज है। ठीक, मान लेता हूँ ए बी सी और डी है। ए के निर्देशांक है कितने, 3,0, बी के निर्देशांक है 4,5, सी के निर्देशांक है बच्चों -1,4, और डी का निर्देशांक कितना, -2,1। ये निर्देशांक है। अब देखो संकेत क्या दे रखा है उसने कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, जो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा के विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणा। ठीक, जो क्षेत्रफल होगा इस, तो देखो विकर्ण एक ए सी है, एक विकर्ण बी डी है। ठीक है, हो गया। पहले हम दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे, ए सी हम डिफाइन करेंगे। तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूल दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ए सी हमें क्या मिला, अंडर रूल के अंदर ए सी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर यहाँ से मुझे क्या मिला, ऋण 1 और ऋण 3, तो ऋण 4 का वर्ग, धन यहाँ से 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, और 4 का वर्ग 16, और 16 और 16 अंडर रूल 32। अंडर रूल 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अंडर रूल 2 में लिख सकता हूँ। ठीक, इसी प्रकार दूसरा विकर्ण क्या हमारा बी डी जो है हमारा, बी डी के लिए भी अंडर रूल क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से देखो हमें बी डी क्या मिला, बी डी हमें मिला अंडर रूल, देखो x2 क्या है हमारा बी डी के लिए, x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें देखो बी डी क्या मिला, ऋण 2 और ऋण 4 ऋण 6 का वर्ग, धन ऋण 1 और ऋण 5 ऋण 6 का वर्ग। यहाँ से बी डी हमें क्या मिला, 6 का वर्ग 36 और 6 का वर्ग 36 और 36 दूना देखो बी डी बराबर यहाँ से क्या मिला, 6√2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक, आसानी के साथ बी डी हमें प्राप्त हो गया। तो देखो उसने संकेत दे रखा है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण यानी कि AC है और एक BD है। मान रखा 1/2, AC का मान आया 4√2 गुणा BD का मान आया 6√2। तो यहाँ से देखो 1/2 गुणा के 6 चौको 24 गुणा √2 गुणा का √2 यानी कि 2 से 2 कटा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ हमारा ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था ये आसानी के साथ बन गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, कमेंट कर देना कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक, बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार से पूरा पेपर करके आना है, छोड़ना नहीं है। आप मेरे को बोलो सर ये वाला चैप्टर बताओ, मैं वो वाला चैप्टर बताऊँगा। ठीक हो गया, आसानी के साथ ये पार्ट हमारा बन गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।